बहुत सारी मिसकंसेप्शन इस वक्त सोसाइटी में चल रही है, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। जी जी। मैं आप जितना सीनियर तो नहीं हूँ, बस मैं कोशिश करूंगा अच्छे सवाल आपसे कर नहीं लूँ। नहीं, आपका एक कोई बड़ा अच्छा बात एक्सपीरियंस नहीं, जो है, है आप हाँ। बड़ी मॉडेस्ट हैं और बड़ी हम्बल हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में एक मैस है, हर बंदा किसी न किसी तरह से परेशान है। उस परेशानी का हल तो निकाला जा सकता है किसी दोस्त के पास बैठ के, फैमिली के पास बैठ के, लेकिन तमाम दुनिया के मुमालिक में एक परेशानी आ गई, एक दौड़ आ गई है। ये क्या दुनिया ख़त्म होने वाली है? ये तो इस पेशगोई के ऊपर तो इंटरनेशनल चैनल्स मेरा इंटरव्यू कर चुके हुए हैं। मैं पाकिस्तान की पहली एस्ट्रोलॉजर थी जिसने 2020 के बाद जब हम 21 में एंटर होने जा रहे थे तो मैंने तब कहा था कि यहाँ से एंड ऑफ वर्ल्ड की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। वो जो कहा जाता था ना, ज़मीन से नूर उठा लिया जाएगा, एक नफसा नफसी, एक कियोस आता जाएगा। मैंने ये भी कहा था ज़हनी अमराज बहुत बढ़ जाएंगे। 2025 में नहीं, 21 से कहना 21 शुरू से आप कर दिया था। onward ये आ मैं गए। वहाँ से भी आपको ला रही हूँ। वो कोरोना से हम शुरू हो गए। कोरोना भी सर इट वाज अ बायोलॉजिकल वॉर, ये वबा नहीं थी मेरे, बिल्कुल ये वबा नहीं थी। अच्छा, ये बात क्योंकि रब ने दुनिया को समेटना है, श्रिंक करना है। जो हमारी कुरान पाक में जो निशानियां हैं हम सब उसकी तरफ जो है तेजी से बढ़ रहे हैं। और फिर जब लोग पूछते थे तो मैं कहती थी कि 2025 से फिर उसके एंड से फिर ज़मीन पे सुकून ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, मुल्क थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये 2-1 साल का पीस है आपके पास, या 25 या 26 में थोड़ा बहुत जो है, लेकिन यहीं से जो है वो बिगिनिंग हो जाएगी। जैसे लोग गज़ा का कहते थे तो मैं कहती थी ये रुकेगी नहीं। आप सोचें, ट्रंप ने ऐलान के बावजूद वो वहाँ जंगबंदी नहीं करा सके। मैं यही कहने लगा था, क्योंकि जो है, क्योंकि ये भी मेरी प्रेडिक्शन थी, जंग अब नहीं रुकनी, क्योंकि यहीं से ही सिलसिले आगे बढ़ने हैं। सामिया खान साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप भी तबाही का सबब बनेंगे? देखिए, अब जो है इस वक्त तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा उन्होंने किया हुआ, लेकिन दुनिया के पर्सपेक्टिव में जब मेरे से पूछा जाता था ना कि ट्रंप इलेक्शन जीतेंगे या जो बाइडन जीतेंगे, तो मैं कहती थी दूसरे जो बाइडन ही थे ना, हाँ, तो वो मैं उन्हें कि हालांकि जो बाइडन की इलेक्शन जीतने की प्रेडिक्शन आप ही के चैनल पे मेरे पास लिंक मौजूद है, आप ही के चैनल पे, लेकिन उसमें एक और मेरी प्रेडिक्शन थी सियासी। हाँ, वो ये थी कि वहां पर फीमेल इलेक्शन नहीं जीत सकती अमेरिका की। अच्छा, देखें वो हिलरी क्लिंटन थी, उसके बाद जब थी तो वो डोनाल्ड ट्रंप आ गए। आप तो देखो सियासी एनालिसिस देते हो ना, आप ठीक बात हम तो स्टेक पे होते हैं कि हम चैलेंज हो जाएंगे, आपको चैलेंज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। तो ट्रंप के लिए मैंने कहा था कि अगर तो मेरी ये पेशगोई ने सच होना है कि हमने एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ तेजी से जाना है, तो फिर ट्रंप ने इलेक्शन जीतना है। और इसका मतलब है कि ट्रंप ही तबाही का सबब बनने जा रहा है। देखिए, जो है वो गाजा में नहीं रोक पा रहे ना, जहाँ रोकना चाहिए वहाँ तो नहीं रोक पा रहे जी। इसी देखे ना, ये तो तकलीफ की सिचुएशन है। बिल्कुल। और इस आलमी जंग में पाकिस्तान के क्या किरदार होगा? तीसरी आलमी जंग होने वाली, ये तीसरी आलमी जंग की तरफ आप बढ़ेंगे 2027 तक। आपको 2 सालों के अंदर, इस सितंबर अक्टूबर से वो फेज शुरू हो जाएगा। 25 मई से प्रॉपर वो शुरू हो जाएगा सितारा अपना काम करना, लेकिन होते होते हो सकता है आपको सितंबर अक्टूबर आ जाए। ये बढ़ेंगी, ये कम नहीं होंगी। और जो है पाकिस्तान का जो रोल, जैसे आप बात करते हैं, ये जो जैसे मैं कहती थी यहूदी सपना देखते हैं, ये अभी मैं 1 मई को मैं टीवी पे थी, वॉर के हालात ने एक कियोस क्रिएट किया हुआ था, तो मैंने उसमें कहा कि 1 मई से पाकिस्तान के लिए सितारों में आसमान में नरमी आ चुकी है। 9 दिन के बाद आप और अच्छी खबरें सुनेंगे, तो 9 दिन के बाद 10 मई था। एक वो 9 मई था 2023 वाला, उसमें मैंने कहा था कि कुछ ऐसा होगा कि जो खान साहब को बंद गली की तरफ ले जाएगा। ये नहीं मुझे समझ आ रही थी 9 मई हो जाएगा, तो मैंने कहा था ये होगा कि ये वो, और ये भी मैं कहती थी वो फौज का साल है। हालांकि फौज ने बड़ा कुछ प्रेशर लिया, क्योंकि उसकी भी दलील आपको दे दूं ताकि लोगों को ये ना लगे फिर कहते हैं जी फौज का साल वो इस तरह था, मार्स का रूल था, मार्स रूल करने आ रहा था, तो मार्स रिप्रेजेंट करता है फौज को, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं कहती थी फौज का साल है। और ये वाला जो साल यहाँ से मैं कहती थी, यहाँ से पाकिस्तान के लिए ऊपर से रब की रूहानी, मैं तो कहती होती उस मुल्क नू रब दियां राखा ने, वरना शायद हमारे अपने कर्म तो ऐसे नहीं है कि रब दियां राखा ने, कि अल्लाह ताला ने मोजज़ाती तौर पे, और यही मोजज़े ही, और ये मैं हमेशा ये भी लाइन हमेशा बोली है, पाकिस्तान का नंबर 7 है, मोजज़े वाला नंबर। ये मोजज़े की तरह ही बना है,
मोजज़े की तरह ही चला है और मोजज़े की तरह ही सरवाइव करेगा। इसी आलमी जंग की अगर आप बात कर रही हैं तो पाकिस्तान एक एटॉमिक पावरफुल जी, एक जी। कंट्री है, दुनिया में इसका नाम है जी, जी। और दुनिया के फैसलों में हमारी राय भी ली जाती है। इस आलमी जंग में पाकिस्तान का क्या किरदार होगा फिर? बहुत अहम, अल्लाह ताला ने इस खत्ते से बड़ा अहम काम लेना, क्योंकि जो जुपिटर की पोजीशन है, मुझे तो सबसे पहले जो बहुत अच्छी बात लगती है और मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है कि देखिए, जब हम टीवी खोलते थे ना कामरान, इस पार्टी का झंडा, उस पार्टी का झंडा, उस पार्टी का झंडा, इस पार्टी का झंडा। अब मुझे और मैं एक बात बार बार कहती थी कि 2025 एक आखिरी साल है जो हम एक कौम बन सकते हैं। हम एक कौम अगर अब भी ना बने तो फिर मैं नहीं, मतलब इस मुल्क की तबाही को नहीं रोका जा सकता। और मैं कहती हूँ मुझे पाकिस्तान ने मायूस नहीं किया। इस वक्त देखें, अवाम भूल के उन्होंने रज के जो है ना अपने इदारों को मोराल हाई किया, चाहे मीम्स के थ्रू किया या जिस भी थ्रू किया, हर एक ने अपनी सोच की अक्कासी की और सॉलिडेरिटी की। अब मुझे सिर्फ ये अच्छा लगता है कि जब स्क्रीन खोलो तो या पाकिस्तान की बात होती है या पाकिस्तान के झंडे की बात होती है। तो ये एक प्रेडिक्शन तो हो गई, पूरी हो गई। अब दूसरी कि पाकिस्तान तरक्की कब करेगा, जून से इंशाल्लाह ताला वो आपको निशानियां तो अभी आपको नजर आ रही हैं। जून से आपको जो है और जो है पावरफुल इशारे मिल जाएंगे। और ये भी मैं कहती थी कि ये मुल्क लाडला हो जाएगा। मैं अपनी जुबान में बात कहती थी, जैसे कि मेरे अपने वर्ड्स होते हैं, मैं उसमें मुश्किल लैंग्वेज नहीं बोल सकती। मैं आम फहम बंदे को समझाने के लिए बात करती हूँ कि कभी आप कहते हैं खान साहब लाड़ लें, कभी आप कहते हैं नवाज शरीफ लाड़ लें। असल में हमारा मुल्क लाडला हो जाएगा, क्योंकि ये वो मुल्क हो जाएगा जिसको सुपर पावर्स, हमारी ज़रूरत उन्हें पड़ेगी। ठीक है। और अब आप देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से पाकिस्तान को नजर भी लगती है। तो प्लीज खुशियां मनाते हुए ना थोड़ा जो सदका भी पाकिस्तान का दे दिया करें, क्योंकि इस मुल्क को नजर भी लगती है। सदका भी दिया करें। हाँ, इस मुल्क का सदका थोड़ा सा दे दिया करें, ताकि ये मुल्क सलामत है तो हम सलामत हैं। हम बचपन से सुनते हैं सुपरमैन। जी जी। एक सुपरमैन होता है, वो बड़ा पावरफुल होता है, वो उड़ता है, हवाओं में जाता है। दुनिया में इस वक्त 2025 में हम चल रहे हैं, सुपर पावर की जंग चल रही है। अमेरिका, रशिया, चाइना। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चाइना नॉन डिक्लेयर सुपर पावर हो चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रशिया आने वाले 10 सालों में सुपर पावर का ऐलान करने जा रहा है। अमेरिका सुपर पावर है। ये सुपर पावर कौन होगा? देखिए, अच्छा ये बात भी देखिए कामरान, जब कोई मुझे कहता होगा इसकी बातें दीवाने का ख्वाब लगती हैं, और ऐसे भी अपने प्रोग्राम्स किए कि मेरे साथ बैठी सारी मेरी एस्ट्रोलॉजर बरादरी को रोशन पाकिस्तान नज़र आ रहा होता था। मैं कहूँ मुझे तो अंधेरे नजर आते हैं। मैं क्या, अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन ज़मीन खजाने उगलेगी, लेकिन वो वक्त नहीं था। हज़रत नेमत शाह वली ने जो ख्वाब दिखाया है वो वक्त अब शुरू होता है कि जहाँ भी पाकिस्तान अल्लाह के हुक्म से सॉलिड उसमें तरफ जाएगा। तो ये पेश गोई 21 से करना शुरू कर दी थी कि न्यू वर्ल्ड अलायंसेस बनने हैं।